मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर चुनावी माहौल गर्म है और चुनावी माहौल के लिए दिल्ली के अंदर सत्तासीन आम आदमी पार्टी, या फिर हम यूं कहें कि केजरीवाल एंड कंपनी, किसी भी तरीके से चुनाव में बने रहना चाहती है। देखिए, चुनाव तो आम आदमी पार्टी हार चुके हैं, उनका सुपड़ा साफ हो चुका है, लेकिन चुनाव में कैसे बना रहा जाए, इसके लिए आम आदमी पार्टी जी तोड़ मेहनत कर रही है। लेकिन यह मेहनत अब सब बेकार जा रही है। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी एक नई मुसीबत में घिर गए हैं। हालांकि यह नई मुसीबत इतनी बड़ी है कि इसमें तो केजरीवाल एंड कंपनी कुछ कह भी नहीं पाएगी। कह इसलिए नहीं पाएगी कि मुसीबत हाई कोर्ट की तरफ से आ रही है। दरअसल है क्या कि अरविंद केजरीवाल कुछ दिन पहले तक लोगों को स्पैम कॉल करवा रहे थे। ये जो स्पैम कॉल का जो स्कैम है, इसमें अब केजरीवाल बुरी तरीके से फंस गए हैं। और केजरीवाल फंस इसलिए गए हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए दिल्ली की जनता को स्पैम कॉल करके यह कहलवा रहे थे कि अगर आम आदमी पार्टी नहीं जीती या नहीं आई दिल्ली में, तो जो मुफ्त की, जो फ्री की जो योजना है दिल्ली की, वो सब बंद कर दी जाएंगी। यानी कि अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो वो दिल्ली के अंदर मुफ्त की योजनाओं को बंद कर देगी। इसलिए आप जो है आम आदमी पार्टी को वोट दें। और ये स्पैम कॉल का जो स्कैम था, अरविंद केजरीवाल इसको लगातार चालू किए हुए थे। लोगों को, आपको भी बहुत सारे कॉल आए होंगे जिन पे कहा गया होगा, नमस्कार, मैं केजरीवाल बोल रहा हूं जी, आपको पता है जी ये तो बंद कर देंगे जैसे ही आए, आम आदमी पार्टी की सरकार को आप वोट दीजिए। तो ये जो स्पैम कॉल थे, ये केजरीवाल ने लगातार लोगों को, खास तौर पे दिल्ली के लोगों को भ्रामक स्थिति पैदा करने के लिए, ये डराने के लिए कि अगर आपने केजरीवाल को वोट नहीं दिया, आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया, तो आपको मिलने वाली सारी योजनाएं बंद कर दी जाएंगी। तो आप समझिए, कहीं ना कहीं ये एक भ्रामक जो कैंपेन था अरविंद केजरीवाल द्वारा चलाया जा रहा था। लेकिन अब एक वरिष्ठ अधिवक्ता है थ्रोन, अब ये थ्रोन दीवान ने इस बात को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की और इस याचिका में कहा कि अरविंद केजरीवाल स्पैम कॉल के स्कैम में शामिल हैं और वो दिल्ली की जनता को भ्रामक मैसेज देकर वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गैडेला की बेंच ने की। तो इसमें उन्होंने पाया कि सचमुच अरविंद केजरीवाल जिस तरीके का कैंपेन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भ्रामक है और जनता को भ्रम में डालकर उनका वोट लूटने की एक कोशिश है। इसी बात को बड़ी गंभीरता से लेते हुए जो हाई कोर्ट है, उसने अरविंद केजरीवाल के लिए कई कड़े निर्देश जारी किए हैं और इसमें बाकायदा जवाब मांगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को उन आरोपों की जांच करने की इजाजत दी है जिसमें कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए स्पैम कॉल किए थे, स्पैम कॉल लोगों को किए थे। इनमें चेतावनी दी गई थी कि यदि आप सत्ता में नहीं आई तो मुफ्त की योजनाएं खत्म कर दी जाएंगी, यह चेतावनी दी जा रही थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि मुख्य चुनाव अधिकारी सीईओ जांच पूरी करके निष्कर्षों के आधार पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करे। यह दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है मुख्य चुनाव अधिकारी को। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गैडेला की बेंच ने यह आदेश दिया है और निर्वाचन आयोग ने बताया कि उसने इन कॉल्स के संबंध में अधिवक्ता थ्रोन दीवान की शिकायत पर यह संज्ञान लिया है।
अब इसमें बुरी तरीके से फंस गए हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अभी तक तो ये देखिए एक ऐसा अनार्किस्ट व्यक्तित्व का आदमी है केजरीवाल कि ये जो हमारे संवैधानिक संस्थान है उन सबको भी तबाह करने पर तुला है। ये किसी के भी खिलाफ बोल देता है। जब तक इन साहब को एक बार फिर से तिहाड़ जेल नहीं भेजा जाएगा तब तक इनका ये डर खत्म नहीं होगा। थरथर कांपते हैं, आजकल पसीना आ जाता तिहाड़ जेल के नाम पर। कोर्ट को इन्हें तिहाड़ जेल भेजना चाहिए ताकि इनके मन में संवैधानिक संस्थानों के खिलाफ बोलते हुए इन्हें डर लगने लगे। नहीं तो इन्होंने हमारे संवैधानिक संस्थानों की जो धज्जियां उड़ाई हैं केजरीवाल ने, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है और इससे हमारे संवैधानिक संस्थानों की कहीं ना कहीं साख गिर रही है। तो इस साख को अगर बचाना है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह जरूर तय करना होगा कि ऐसे अनार्किस्ट व्यक्तित्व के मालिक आदमी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए कि वो डरे कि संवैधानिक संस्थानों के खिलाफ उंगली नहीं उठाई जा सकती। खैर, अदालत ने कहा कि आयोग का कर्तव्य है कि वह चुनाव के संचालन को प्रभावित करने की क्षमता वाले संदेशों के प्रसार के खिलाफ ठोस कदम उठाए। आयोग का यह भी दायित्व है कि वह ऐसे संदेशों के प्रसार को रोकने के लिए कदम उठाए जिससे माहौल खराब होने की संभावना है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग उचित कार्रवाई करे। यह दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि उम्मीद है कि सुनिश्चित करने के लिए कि कार्रवाई की जाएगी कि राजनीतिक दल और उम्मीदवार चुनाव अधिकारी चुनाव अभियान के दौरान किसी भी तरह की दुर्भावनापूर्ण सामग्री का इस्तेमाल ना करे। अपनी याचिका में अधिवक्ता थरोन दीवान ने चुनाव आयोग को आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की भी मांग की थी। याचिका में कहा गया है कि इस तरह की कॉल्स के जरिए दुर्भावनापूर्ण सामग्री को प्रसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। याचिका में दलील दी गई कि इस तरह की कॉल लोगों को आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए विवश करके लोकतांत्रिक तरीके से अपने प्रतिनिधियों को चुनने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। इस तरह की सामग्री के प्रसार ने राजनीतिक दलों और जनता के अधिकार को नुकसान पहुंचाया है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत संरक्षित समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। पक्षपात करके नागरिक के अधिकारों को नुकसान पहुंचाना कानून का उल्लंघन है। यह बहुत क्लियर कहा गया है। दीवान ने चुनाव स्थगित करने की मांग की थी। हालांकि अदालत ने कहा कि चुनाव के बीच में ऐसा नहीं किया जा सकता है। अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करे कि पार्टियों और उम्मीदवार चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी अपमानजनक सामग्री का इस्तेमाल नहीं कर पाए। चुनाव अधिकारी राजनीतिक दलों को उनके उम्मीदवारों द्वारा प्रसारित किए जा रहे ऐसे संदेशों की जांच करने के लिए पूरी तरीके से कर्तव्यबद्ध रहे। यानी कि आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर एक बड़ा प्रहार आज दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से किया गया है और करारा तमाचा हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के मुंह पर जड़ा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्योंकि ये राजनीति में एक्सीडेंटली आए हैं, झूठ बोलकर फरेब करके लोगों को भ्रामक स्थितियां पैदा करके ही राजनीति में आए हैं, इसलिए ये बाज आने वाले नहीं है। परंतु हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के इन सभी कार्यकलापों पर रोक जरूर लगेगी और रोक लगने के साथ साथ यह भी तय होगा कि केजरीवाल जिस तरीके की भाषा शैली और जिस तरीके के कार्यकलाप और झूठ बोल रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को इसमें पावर मिलती है कि चुनाव आयोग जो मुख्य चुनाव अधिकारी है वो अरविंद केजरीवाल यानी कि केजरीवाल एंड कंपनी पर समुचित कानून के तहत कार्रवाई करे। क्योंकि यह बहुत बड़ा मामला है कि एक व्यक्ति आता है और सीधा कह देता है यमुना में जहर घोल दिया है भाजपा ने और फिर पलट जाता है, फिर उन्हीं
बोतलों को लेकर चलता। कैसी राजनीति अरविंद केजरीवाल, कितनी गंदी। ये 2025 में अब तक की हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे निचले स्तर की अगर राजनीति कहीं पर देखने को मिली है तो वो दिल्ली है। और दिल्ली के अंदर ये जो निचले स्तर की राजनीति केजरीवाल एंड कंपनी कर रही है, ये फड़फड़ाते दिए की आखिरी लौ की धमक है सिर्फ। यानी कि अरविंद केजरीवाल का दिया इस चुनाव में बुझने वाला है और केजरीवाल 9 तारीख को भागकर पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए दौड़ रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ से बहुत डर लगता है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।